परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमन करुणायन जाहिदीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरणम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में प्रभु श्री राम जटायु जी के पास आए हैं। प्रभु ने
गीधराज जटायु से आग्रह पूर्वक कहा, अच्छा जब इस समय पहली बार मिले भगवान जटायु जी को, जटायु जी को बड़ा घायल देखा, रक्त से लथपथ। पहले तो उन्हीं से उनके दुख का कारण पूछ रहे थे, तात अपने दुख का कारण बताओ, किस मूढ़ बुद्धि ने आपके शरीर पर आघात किया, या कहीं ऐसी बात तो नहीं कि आपसे भी आपकी भार्या का वियोग हो गया है। इतने में जटायु जी बोले, जगत जननी श्री रघुनाथ जी की जो भार्या है, महाराज श्री जनक की पुत्री का हरण रावण ने किया है। मैं उनकी आर्त पुकार सुनकर रक्षा को दौड़ा था। इतना सुनते ही भगवान तो कृपा के सिंधु है। इतना सुनते ही वो कृपा में भगवान अत्यंत कोमल हृदय से जो धनुष था ना हाथ में, उसको फेंक दिया था। मानो प्रभु को ऐसा लगा, जटायु जी ने कहा कि श्री जनक की पुत्री का हरण रावण ने किया। प्रभु को ऐसा लगा मानो रावण प्राण हरण करके ले गया और शरीर को यहीं फेंक गया। उस समय जटायु जी का शरीर श्री जानकी माता के समान प्रभु को परम प्रिय लगा, क्योंकि उन्हीं की रक्षा में उनके शरीर की ये स्थिति हो गई थी। प्रभु ने पीछे उनसे बड़ा आग्रह भी किया कि तात आप शरीर धारण करो, आपको मरने में कष्ट है, बड़ा शरीर में कष्ट हो रहा है, आप शरीर धारण करो, मरो मत, मैं आपको अमर कर देता हूं, आपकी सब दुख पीड़ा इसी क्षण दूर हो जाती है। प्रभु कहते हैं मेरे विचार से तो अभी आपको कुछ और दिन जीवित रहना चाहिए। अरे इस पुत्र की सेवा का सुख लीजिए, मुझे भी पिता का आनंद दीजिए। पर जटायु जी ने तो कहा कि दरस लागे प्रभु राखो प्राणा। जो प्राण अभी तक रख रहा था शरीर में, वो तो आपके दर्शन के निमित्त कि प्रभु को संदेश सुना दो। स्वामी आमे तो संदेश सुना दो। शरीर इसलिए रखा। प्रभु कहते हैं नहीं नहीं, राम कहा तन राखो ताता। हे तात, आप शरीर को रखो, मैं अमर किए देता हूं। गिद्ध शरीर अच्छा नहीं लगता मांस भोजी, तो इंद्र और ब्रह्मा बनकर रहो, हरिहर का यश गाओ, सबको सुख पहुंचाओ, खुद को आनंद पहुंचाओ। जटायु जी मुस्कुरा गए, क्योंकि ये तो मायापति भी है। यदि ये सीतापति है तो ये मायापति भी है। ये गिद्धराज जटायु जानते हैं। मुख मुस्काई कही तही पाता, मुस्कुरा गए थोड़ा जटायु जी। प्रभु क्या कहते हैं आप, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुकत होई श्रुति गावा, सो मम लोचन गोचर आगे। आपका मुख भी, आपका नाम भी मुख में आ जाए तो अधम से अधम भी मुक्त हो जाता है। वेद ऐसा आपका गुणगान गा रहे हैं। अब वही राम मेरे नेत्रों के सामने है, अब किस लिए शरीर रखूं ये बताओ। अभी जो मुझे मृत्यु मिल रही है, मरण मिल रहा है, ये तो धर्म अर्थ काम मोक्ष इस मृत्यु की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि जटायु जी एक ही इंद्रिय से भगवान का सेवन कर रहे हैं। और जटायु जी ने प्रभु से कहा कि मेरी इस मरण की तुलना धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या कोई कर सकते हैं। प्रभु मौन रहे। मौनम स्वीकृतम लक्षणम। अरे
अरे जहां सगुण ब्रह्म साक्षात प्रकट है, गोद में ले रखा है जटायु जी को। जटायु जी को गोद में तो ले रखा प्रभु ने। नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं, कान से प्रभु की वाणी सुन रहे हैं, नासिका से शरीर, प्रभु के शरीर की दिव्य सुगंधी व्याप्त हो रही है। तो अब राखो देहनाथ के ही आगे किस लिए रखना है? अच्छा, प्रभु ने देखा कि वे शरीर धारण नहीं करेंगे, तो जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निजते गति पाई। प्रभु उनको सदगति दे रहे, अपना परम धाम दे रहे, पर ये नहीं कहते कि मैं दे रहा हूं। प्रभु कहते तात कर्म निजते गति पाई। आपको अपने कर्मों से ही ये गति मिल रही है, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। आपको जो गति, सदगति, दुर्लभ गति और भगवत धाम मिल रहा है, परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाहि। जिनके भीतर सबका कल्याण भरा रहता है, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, ऐसे मनुष्यों को संसार में, संसार नहीं, लोक परलोक में कहीं कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जिनके हृदय में सब का हित है। अच्छा, राम शब्द का उच्चारण करके जटायु के मुख से राम शब्द जब निकला, उनके मुख से कुछ रक्त गिरा, उनकी गर्दन प्रभु श्री राम के ही अंक में मानो ढुलक गई। प्रभु का स्वर गंभीर हो गया और वो गंभीर स्वर गूंज उठा, तात आप परम धाम पधार। आप परम धाम पधारो। भगवान ने जटायु जी से कहा था, देव कहाँ तुम पूर्ण कामा, तनु तजि तात जाऊ मम धामा। आप मेरे धाम को जाओ, मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम हो, निष्काम हो, तभी तो परहित के लिए प्राण त्याग दिए। आप पहले से ही पूर्ण काम। प्रभु बिल्कुल प्रकट नहीं करना चाहते कि ये भगवत धाम सदगति मैं दे रहा हूं। शरीर को छोड़ो, आप मेरे धाम जाओ। तनु तजि तात जाओ मम धामा, देहु काह तुम पूर्ण कामा। तुम तो पहले ही पूर्ण काम हो। भगवान की भक्ति भगवान को अतिशय प्यारी है। गिरिराज जटायु जी भगवान के निष्काम भक्त हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में कह लो भक्ति योग के प्रसंग में एक श्लोक आया, बहुत सुंदर श्लोक है। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। भगवान कह रहे हैं, उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, अर्जुन भक्त चाहे जैसे भी हो मुझे प्रिय होते हैं। अब भक्त हैं तो कलयुग की समस्त बाधाओं को उनसे दूर रखकर उनकी रक्षा करने का मानो मैंने ठेका ही ले रखा है। अच्छा, भगवान यदि बाधाओं को, भक्तों के जीवन की बाधाओं को दूर न रखें तो बाधा भी हो और भजन भी हो, ये तो होगा नहीं ना। भगवान कहते हैं, अर्जुन सब बाधाओं को दूर रखने का और रक्षा करने का मेरे पास ठेका है, पट्टा लिखा लिया है।
क्योंकि ऐसा न करूं तो एक और तो मेरी भक्ति और दूसरी ओर संसार की चिंता। ये बात तो बेमेल है। मानो कोई बड़ा धनी मानी व्यक्ति हो, उसकी पत्नी क्या भिक्षा मांग सकती है? भगवान कहते हैं जो मेरा हो गया, अरे मेरा भक्त भी मेरा प्रिय पात्र होता है, फिर भला क्या उसकी लज्जा मेरी नहीं होगी? अच्छा, योगी भी भक्त हैं, ज्ञानी भी भक्त हैं, और भक्त तो भक्त हैं। भगवान को तो सबको सायुज्य पद देना है। भगवान ने बड़ी सुंदर इस प्रसंग में बात कही इस श्लोक में। भगवान कहते हैं अर्जुन देखो, मैं ऐसे भक्तों को भवसिंधु से पार लगाने के लिए क्या करता हूँ, मैंने हजारों हजारों नौकाएं तैयार कर दी। महाराज ये हजारों नौका क्या है? अरे राम और कृष्ण इत्यादि के जो हजारों नाम हैं, तुम उन्हीं को हजारों नौकाएं समझो। इन्हीं नौकाओं को इस संसार सागर में सजाकर मैं अपने उन भक्तों का तारक बन गया हूं। मानो भक्तजन भगवान नाम रूपी किसी नौका पर चढ़ जाते हैं, भगवान उस पार लगा देते हैं। और कुछ भक्त हैं जो सबसे अलग थलग हैं, तो भगवान कहते हैं ऐसे जो योगी ज्ञानी परमहंस जन हैं, उनको तो अपने ध्यान का आधार प्रस्तुत कर देता हूं एक तरफ, और जो संसारी हैं उनको मैंने इन नौकाओं पर ही बैठाया है। और कुछ भक्त तो ऐसे भी हैं हे अर्जुन, जिनके पेट के नीचे मैंने प्रेम की पेटी बांधी है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। भाव है, बड़ा सुंदर श्लोक है। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसा। भाव है, प्रभु कहते हैं कि देखो, अब किसी नाम रूपी नौका पर भक्त चढ़ जाए, संसारी भक्त या ध्यानी योगी को मैं ध्यान के आधार पर प्रस्तुत कर दूं, भक्तों को तो किसी न किसी तरह मुझे सायुज्य मुक्ति के तट पर लगाना ही है, और मैंने लगा दिया। और फिर जिन जिन लोगों ने मेरी भक्ति की, केवल इतनी बात थोड़ी है कि संसारियों को और योगियों को लगाया, नहीं नहीं, सिर्फ यही नहीं है, जिन जिन लोगों ने मेरी भक्ति की उन सबको, फिर चाहे वो पशु ही क्यों ना रहे हों, मैंने अपना भक्त मानकर उन्हें वैकुंठ के साम्राज्य का स्वामी बनाया। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर। राम सरिस को नाही, सबको वैकुंठ के साम्राज्य का स्वामी। प्रभु कहते हैं अर्जुन, मेरे भक्तों को किसी प्रकार की चिंता नहीं सताती। क्यों? मैं उनका उद्धार करने के लिए सदा ही तत्पर रहता हूं। जैसे ही मेरे भक्तगण अपने चित्त की वृत्ति मुझे समर्पित करते हैं, त्यों ही मानो अपने ये जो प्रपंच का खेल है ना, उस खेल में वो मुझको शामिल कर लेते हैं। और जिस समय जीव अनन्य भक्ति मार्ग को ग्रहण करता है, उसी समय वो श्रेष्ठ भक्त हो जाता है। जो अनन्य भक्ति योग से अपने सारे मनोभाव, अपना अंतःकरण, अपना शरीर सिर्फ भगवान के अधीन कर देता है, भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों को क्या कहूं, उनकी सारी इच्छाएं मुझे ही पूरी करनी पड़ती हैं। भगवान की जो अखंड उपासना करते हैं, या जिन्होंने ध्यान के बहाने से भगवान का निरंतर निवास स्थान बना लिया हो हृदय में, जो बड़े प्रेम पूर्ण गुण से एकमात्र भगवान के साथ ही व्यवहार करते हैं, भगवान को ऐसे भक्त बड़े प्यारे लगते हैं। तो प्रसंग है, भगवान ने यहाँ गीतराज से कहा, परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। इसलिए तन तज तात जाहु मम धामा, देहु काह मैं
देहु काह तुम पूर्ण कामा। आप मेरे धाम पधारो। पर चलते चलते प्रभु ने एक सावधानी जटायु जी से कह दी कि थोड़ी सावधानी रखना मेरे धाम में जाकर, क्योंकि वही जहां महाराज दशरथ हैं वहीं तो जटायु जी जा रहे हैं और पीछे रावण भी वहीं जाएगा। क्योंकि भगवत धाम पहुंचने के बाद राग द्वेष थोड़ा ही बचता है। सब लोग मार्ग में इस लोक से उस लोक सबसे मिलते जुलते रहते। तो भगवान ने थोड़ा सजग किया जटायु जी को। कहते हैं सीता हरण तात जने कहु पिता सन जाए, जो मैं राम त कुल सहित कह दसानन आए। हे तात आप जाओ, आप अवश्य जाओ, मेरे धाम जाओ। पर यही है कि जटायु जी ने अपना काम तो कर ही दिया था। श्री सीता जी का सब समाचार सुना दिया, प्रभु के चरण कमल में चित्त लगा लिया, शरीर छोड़ दिया। भगवान ने अपना भक्त समझकर उनको अपना परम धाम दे दिया। तो श्री हरि के धाम बैकुंठ की ओर चल दिए। जटायु जी पर चलने से पहले प्रभु ने सावधान कर दिया कि पिताजी से ये बात मत कहना, कभी मार्ग में मिल जाए, बैकुंठ में मिल जाए, सीता हरण की बात नहीं सुनाना, समाचार नहीं सुनाना। देखो क्या होता है, कुछ समाचार ऐसे होते हैं जिनसे बड़ा दुख होता है। पर भगवान ने ये भी तो कहा ना, ये तो कहा ही कि सीता हरण तात जन कहु पिता सन जाए, लेकिन ये भी कहा जो मैं राम तकुल सहित कहे दसानन आए। यदि मेरा नाम राम है तो रावण अपने कुल परिवार पूरे वंश के साथ वहीं आकर पिताजी को जब मेरे बल पौरुष पराक्रम का वर्णन करेगा तो पिताजी को आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। क्योंकि किसी को दुख का समाचार सुनाकर छोड़ दिया जाए तो पहले ही वो दुखी थे महाराज दशरथ कि राम को वनवास हुआ, मैंने वन में भेजा, अब सीता हरण सुन ले तो और दुखी हो जाए। तो रावण आएगा तो दुख का समाचार भी सुनेंगे तो तुरंत सुख का भी सुनाएगा कि मुझे तो राम ने मारकर वो तो श्री जानकी को ले गए। तो पिताजी को उतना दुख थोड़ा ही होगा, अभी से मत सुनाना। रावण खुद आएगा और खुद, देखो भगवान को खूब पता चल गया कि रावण ले गया, पर ऐसे डोल रहे हैं, अभी आगे फिर विरहावस्था में विरही की तरह डोलेंगे। रावण को पता ही ना पड़े कि राम को पता चल गई है। बड़ी राजनीति रखी प्रभु ने। तो जटायु जी से कहते हैं पिताजी से नहीं कहना, मेरो सुनियो तात संदेशो, सी हरण जनि कहे वो पितासो, वही है अधिक अंदेशो। रावरे पुण्य प्रताप अनल मह अलप दिनन रिपु देई हैं, कुल समेत सुर सभा दसानन समाचार सब कही है। और सुन प्रभु बचन राखी उर मूरति, चरण कमल शरणाई, चलियो नव सुनत राम कल कीरति, और निज भाग बढ़ाई। जटायु जी बताएंगे तो फिर महाराज दशरथ को बहुत चिंता हो जाएगी, बड़े दुखी हो जाएंगे। जटायु जी से भगवान ने कहा आपका जो पुण्य प्रताप है ना, आपके पुण्य प्रताप के बल से ये सब शत्रु थोड़े ही दिन में जल उठेंगे, भस्म हो जाएंगे। तो उस समय ये सब समाचार रावण स्वयं अपने परिवार के साथ जाके देव सभा में जाकर पिताजी को सुना देगा। गीधराज को क्या था, भगवान की मधुर मधुर मूर्ति हृदय में धारण कर लिए, चरण कमलों में मस्तक झुका लिया, प्रभु राम की पवित्र कीर्ति और अपने भाग्य की बढ़ाई सुनते सुनते आकाश मार्ग से चल दिए। तो कहते हैं आप तो पिताजी के सखा हैं, आप वैकुंठ में पधारे, पर मार्ग में स्वर्ग में पिताजी से मिलकर नहीं कहना, दुखी होंगे।
अच्छा, जब जटायु जी चले तो प्रभु श्री राम की प्रदक्षिणा करके भगवान की स्तुति की, बड़ी सुंदर। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कह रहे हैं, इतना होते ही गिद्ध देह तजि धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुजचारी, स्तुति करत नयन भरि बारी। जैसे ही शरीर छोड़ा, दिव्य पुरुष बनकर आकाश में जाकर अदृश्य हो गए। पर अदृश्य होने से पूर्व भगवान की स्तुति की। और गिद्धराज जैसे ही शरीर छोड़ते हैं, चतुर्भुज नारायण का रूप धारण करते हैं। गिद्ध देह तज धरि हरि रूपा, भगवान श्री हरि का रूप धारण किया चतुर्भुज। भूषण बहुपट पीत अनूपा, तरह तरह के भूषण अलंकार, पीतांबर अनुपम रूप धारण हुआ। और श्यामगात, भगवान की तरह नील वर्ण, विशाल भुजचारी, चार विशाल भुजाएं। मानो भगवान जब भक्त को भगवत धाम भेजते हैं तो अपना स्वरूप देकर भेजते हैं। भगवान दास को, नौकर को, सेवक को दास की तरह नहीं रखते, अपने समान बनाकर रखते हैं। हाँ, बस अंतर इतना ही होता है कि भगवान के कंठ में कौस्तुभ मणि होती है, दाहिनी तरफ वक्षस्थल पर भृगुलता का चिन्ह है, बाईं ओर श्री वत्स का चिन्ह है। ये पार्षदों में नहीं होता। और एक चीज और, सृष्टि आदि का जो निर्माण है, इसकी सामर्थ्य भगवान पार्षदों में नहीं रखते, क्योंकि वो नहीं हो सकती। बाकी सब कुछ भगवान श्री हरि सा स्वरूप, वस्त्र आभूषण पीतांबर नील वर्ण रूप धारण कर लिया आकाश में। लक्ष्मण जी महाराज देखते रह गए और स्तुति करत नयन भरि बारी, नेत्रों में जल भरकर भगवान की स्तुति करने लगे। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, दश शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मई, पातोदगाद सरोज मुख राजीव आयत लोचन, नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचन, बलम प्रमेय अनादि अजयम व्यक्तैक गयोचरम, गोविंद गोपर द्वंद्वर विज्ञान घन धरणीधरम, जय राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम, नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम, जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कहि गावहि, करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहि, सो प्रगट करुणा कंद शोभा बृंद अग जग मोहि, मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहि, जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, पश्यन्ति जम जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा, सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी, मम और बसे सो समन संस्कृत जासु कीरत पावनी, अविरल भगति मांगे भर गिध गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया जतोचित निज कर की राम, निज कर की राम। बहुत सुंदर स्तुति यहाँ पर जटायु जी ने जय राम रूप अनूप पहले कह दिया। आपका रूप तो अनुपम है, आपका रूप अनुपम है। अनुपम कैसे है? निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। आप निर्गुण भी हो, आप सगुण भी हो। तो निर्गुण कैसे? स्वरूप से तो आप निर्गुण हो, क्योंकि कण कण में व्याप्त हो।
और देखने में आप सगुण हो। और ये जो माया के प्रकृति के 3 गुण हैं, सतरज तम, बात तो ये है इन तीनों के प्रेरक आप ही हो। और 10 शीश बाहु प्रचंड खंडन, आपकी जो विशाल भुजाएं हैं, हृष्ट पुष्ट बड़ी पराक्रमी, उस 10 शीश 10 मुख, ये 10 मुख क्या है? 10 इंद्रियां ही तो रावण के मुख हैं। भोग विलास वासना से उसका पेट भरता ही नहीं। 10 शीश बाहु प्रचंड खंडन, उस रावण की 20 भुजाओं का बड़ा बल था। रावण को बहुत बलशाली था रावण। बोले उसकी 20 भुजाओं का खंडन करने वाले ये आपके हृष्ट पुष्ट बाहु हैं। और आप तो सरमंडन मही, इस पृथ्वी के आभूषण हो। आपके जो शरीर का वर्ण है नील वर्ण, नील कमल के समान, पाथोदगात सरोज मुख, मुख भी कमल के समान, और नेत्र राजीव आयत लोचनम, आयत का अर्थ है बड़े बड़े, बड़े बड़े नेत्र कमल के समान खिले हुए। ऐसे प्रभु श्री राम को नित नौमि राम कृपालु, आप तो बड़े कृपालु बड़े दयालु, मैं निरंतर ही आपको नमस्कार करता हूँ। आप भव के भय को छुड़ाने वाले हो, भव सिंधु के भय को मिटाने वाले हो। आपका बल अप्रमेय है, असीम, आप अनादि हो, आप सबके कारण हो, पर आप तो कारणतीत हो ना, आपका कोई कारण थोड़ा ही है। अरे आपका कोई बाप है क्या? आपका कोई दादा है क्या? तो सबके कारण आप हो, पर स्वयं कारणातीत हो, परम विलक्षण कारण हो गए ना। सबके तो कारण हो, पर आपका कोई कारण नहीं। अनादि, अज, अजन्मा हो, अव्यक्त हो। देखो सब निर्गुण ब्रह्म की स्तुति हो रही है। आपका बल असीम है, आप अनादि हो, अजन्मा हो, अव्यक्त हो, एक हो, अद्वितीय, एक अखंड, एक रस ब्रह्म जिसको कहते हैं। और अगोचर, ये कहो मन बुद्धि वाणी की गति आप तक हो तो वो होने की नहीं है। आप गोविंद हो, श्रुतियों के प्रतिपाद्य हो। अरे वेदों को ज्ञान देने वाले आप हो। शरीर की इंद्रियों से आप तक कोई पहुंच नहीं सकता। अब सब द्वंद्व को भी तो हरते हो। सुख दुख जन्म मरण हानि लाभ जो आपकी शरण ले, फिर कहाँ ठहरता है कुछ? विज्ञान घन हो और धरणी धर्म, सबके अधिष्ठान भी तो हो। लेकिन आपका ये जो राम मंत्र है, जय राम मंत्र जपंत संत, अनंत जन्म नरंजनम, नित नौमि राम अकाम प्रिय, आपको तो निष्काम प्यारे लगते हैं। कामादि खल दल गंजनम, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इस सबका तो आप भंजन कर डालते हो भक्तों के लिए। और जो राम मंत्र को जपते हैं वो संत अनंत जन्म नरंजनम, वो तो आपके जने। अच्छा, वेदों ने भगवान को नरंजन कहा, जय श्रुत निरंजन। निरंजन का अर्थ है मायातीत, मायापति। जय श्रुत निरंजन, आप वही मायापति हो। देखो एक गीत जटायु भगवान के स्वरूप को जानकर सगुण निर्गुण सब स्तुति कर रहे हैं भगवान की। जय श्रुत निरंजन, और फिर ब्रह्म भी आप हो, ब्रह्म व्यापक, कण कण में व्याप्त हो, और ब्रज हो, निर्विकार हो। क्या ब्रह से इधर उधर कर रहे हो? आप तो निर्विकार हो, अजन्मा हो। ऐसा वेद आपको कहते हैं। वेद जय श्रुत निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कही गावही, ये तो वेद आपके निर्विकार और निर्गुण स्वरूप का ऐसे गुणगान करते हैं। और आपके उसी स्वरूप को कर ध्यान ज्ञान विराग, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी ज्ञानी वैराग्य धारण करके तप करके आप ही का निरंतर ध्यान करके आप ही को पाते हैं। अनेक मुनि जही पावही, पाते भी तो आप ही को हैं। वही मानो जटायु जी ने अभी तक निर्गुण ब्रह्म की स्तुति की, और अब कहते हैं सो प्रगट करुणा कंद, वो ही निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करके करुणा का कंद, मानो आपका श्री विग्रह है तो करुणा से बना है। ऐसे करुणा के सिंधु, कारुण्य रूपम करुणा करम तम, श्री राम शरणम चरण प्रपद्ये। जी कहते हैं सो प्रगट करुणा कंद, प्रत्यक्ष करुणा के कंद हो।
आपकी शोभा ऐसी, वही निर्गुण ब्रह्म जिसको वेदों ने ऐसे ऐसे गाया, उस सगुण रूप में आया तो अनंग बहुछवि सो वही। आपके एक एक अंग की शोभा पे करोड़ों करोड़ों कामदेव बलिहार। आप ऐसा करो, वरदान मांग रहे, देखो, मम हृदय पंकज भृंग अंग, मेरे हृदय कमल में भौरा बन के बस वहीं मंडराओ, वहीं रहो, कहीं मत जाओ। फिर तो हे प्रभु, आप अगम भी हो क्योंकि निर्गुण हो, और आप सुगम भी हो क्योंकि सगुण हो। सम विषम पश्यन्ति जम जोगी जतन करे। अपने मन और इंद्रियों को, चित्त की वृत्तियों का निरोध करके योगी जन ध्यान में कभी एका क्षण को आपका दर्शन कर पाते हैं। सो राम रमा निवास, हे रमापति, हे श्री राम, संतत दास बस त्रिभुवन धनी। आप तो त्रिभुवन के नाथ हो ना, मालिक हो, पर निरंतर अपने भक्तों के वश में हो। सो राम रमा निवास, संतत दास बस त्रिभुवन धनी। मम उर बसे सो समन संस्कृत जासु की रत पावनी। मेरे हृदय में विराजो, आपके चरित्र, आपकी कीर्ति, आपका यश बड़ा पवित्र है। जटायु गिद्ध ने प्रभु से बर क्या मांगा? अविरल भगति मांगे बर। अविरल भक्ति, अविरल का अर्थ है कि एकदम निर्मल, विशुद्ध और रुके ही ना, अखंड, जैसे नदियों का प्रवाह चलता ही रहता है एक दिशा में। इसको कहते हैं अविरल भक्ति। अविरल भक्ति मांगे बर, गिद्ध गयो हरिधाम। आकाश में जाके दिव्य पुरुषों के चतुर्भुज अदृश्य हो गए। अच्छा, भगवान बैकुंठ में भी भेजते हैं, देखो अपने भक्तों को अपने समान कर कर भेजते हैं। कितनी विलक्षणता है, क्या कोमलता है प्रभु के चित्त की। और तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। जब वो आकाश में जाके अदृश्य हो गए, प्रभु श्री राम सामान्य पुत्र के समान मृत गिद्ध के शरीर से लिपट कर रुदन करने लगे। लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण, सब योनियों में साधु धर्मात्मा होते आए हैं। देखो, पक्षी योनि में इन्होंने पहले हमारे पिता के प्राण की रक्षा की। जब हम दंडकारण्य में आए तो इन्होंने हम सबकी रक्षा की, हम तीनों की ये रक्षा करते रहे। और सीता की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले इन गिद्धराज की मृत्यु से जितना दुख मुझे हुआ है, लक्ष्मण सत्य कहता हूं, उतना दुख सीता हरण से भी नहीं हुआ था। तुम काष्ठ का, लकड़ी का चयन करो, मैं इनकी विधि पूर्वक अंत्येष्टि क्रिया करना चाहता हूं। अच्छा देखो, पशु पक्षियों की तो अंत्येष्टि क्रिया नहीं होती, दाह संस्कार नहीं होता, उनके लिए तो विधान नहीं है। और जो कोई राजा होता है, राजकुमार होता है, उसको भी कभी सूतक नहीं लगता, उसको श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि राज्य कैसे चलेगा। प्रभु श्री राम राजकुमार है, इनके लिए तो वो भी बात नहीं थी। पर प्रभु कहते हैं कोई बात नहीं, वो पशु पक्षी थे, उनका दाह संस्कार नहीं होता, कोई बात नहीं। हम राजकुमार हैं, हमें सूतक नहीं लगता, श्राद्ध नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं। पर मैंने तो उनको अपना पिता माना था, मेरे तो वो पिता के समान है। गोस्वामी जी कहते हैं, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। सुनहूं माते लोग अभागी, सुनहूं माते लोग
ते लोग भागी हरि तजी हो विषय अनुरागी। जय जय सिया राम जय 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 सिया राम जय जय सिया राम जय 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 सिया राम। स्वामी जी इस प्रसंग में कहते हैं, कोमल चित्र अति दीन दयाला कारण बिन रघुनाथ कृपाला। कहाँ तो पक्षी अधम मांसाहारी और फिर पक्षियों का कहाँ अंत्येष्टि क्रिया होती है, फिर भी प्रभु पुत्र के समान, सामान्य पुत्र के समान अंत्येष्टि क्रिया लक्ष्मण जी से कहते हैं मैं विधि पूर्वक करूंगा। लक्ष्मण जी आसपास से सूखी लकड़ियां ले आए, गोदावरी के तट पर चिता का निर्माण किया। दोनों भाइयों ने जटायु जी का शरीर उठाया, गोदावरी में स्नान कराया, चिता पर स्थापित किया। प्रभु का आदेश हुआ, लक्ष्मण जी पर्णकुटी में अपने गए, वहां से अग्नि ले आए। अब देखो लीला, अरे सबका शरीर तो दक्षिणाग्नि से आहुति बनता है, पर आज यहाँ चिता की परिक्रमा करके भगवान श्री राम अपने करों से अपने उसमें अपने द्वारा स्थापित पूजित अग्नि अर्पित करते हैं। कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिन। पर्णकुटी में तो नित्य की अग्नि थी, स्वयं की अग्नि थी। भगवान ने वो अग्नि गिद्धराज जटायु को अर्पित की। जटायु तो प्रत्यक्ष पार्षद देह प्राप्त करके परधाम पधारे थे। वैसे भी उनको किसी, जिसको कहते हैं ना आर्धद्वैहिक कृत्य की आवश्यकता थी नहीं, हो तो पार्षद पहले ही होके चले गए थे। पशु पक्षी के लिए अंत्येष्टि संस्कार का विधान भी नहीं है, किंतु भगवान श्री राम के करों से उनके हाथ की अग्नि महाराज दशरथ को नहीं मिल सकी, पर जटायु जी को प्राप्त हुई। तो चिता की अग्नि जब शांत हो गई, प्रभु श्री राम ने भाई लक्ष्मण के साथ गोदावरी में स्नान करके अंजलि के जल से भस्म का गोदावरी के प्रवाह में भस्म को प्रवाहित किया, तर्पण किया जटायु जी का। और पिंडदान भी तो करना पड़ता है। पिंडदान तो उसी वस्तु का होता है, जीव जो मृतक होता है, जो वो खाता है, जो उसको रुचिकर होता है, उसी का पिंडदान होता है। अब जटायु जी तो भाई मांसाहारी थे, अब वो तो मांस का ही पिंडदान होगा। शास्त्र सम्मत बात तो यही है। तो भगवान ने वहां पर आखेट किया, शिकार किया, और शिकार करके जटायु जी को उपयुक्त कह लो पिंडदान कर दिया। इस तरह से प्रभु ने अपने को एक उपयुक्त पुत्र भी तो सिद्ध कर दिया। पतितों को पावन वो कैसे बनाते, पतितों को पावन वो कैसे बनाते, जटायु सरिस मांसाहारी से पूछो, जटायु सरिस मांसाहारी से पूछो, पतितों को पावन वो कैसे बनाते, जटायु सरिस
मसहारी से पूछो जटायु सरस तो शिकार करके मांस का पिंडदान भगवान ने किया। बहुत देर तक दोनों भाई वहीं बैठे रहे। प्रभु श्री राम को तो जैसे सीता जी भूल ही गई। तभी तो भगवान कहते हैं मैं भक्तों के अधीन हूं। जब प्रभु बैठे थे गोदावरी के तट पर अपने अनुज के साथ, तो उन प्रभु के मुख पर केवल जटायु जी का स्नेह है, उनका शौर्य, उनके सद्गुणों की ही प्रशंसा थी। ऐसी कृपा भगवान ने। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। देखो 2 पल का समय लेंगे। कल श्री राधा अष्टमी का व्रत है। कल श्री राधा जन्माष्टमी है। और पद्म पुराण में भगवान व्यास ने प्रसंग बताया कि नारद जी के पूछने पर, देवर्षि नारद के पूछने पर चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने, जगत पिता ब्रह्मा जी ने उनको श्री राधा जन्माष्टमी की व्रत की महिमा सुनाई, व्रत करने की महिमा और न करने के दुष्परिणाम भी सुनाए। तो कल श्री राधा अष्टमी का व्रत हम सब प्रयास करेंगे रखने का। जीवन में एक राधा अष्टमी का व्रत हो जाए, निर्जल, एक व्रत निर्जल हो जाए। तो कहते हैं वो जो सुमेरु पर्वत है ना, सुमेरु पर्वत पे देवताओं के सब लोग बसते हैं। तो सुमेरु पर्वत का जो सोना है उसका 100 गुना सोना दान करने का फल होता है जीवन में एक बार राधा अष्टमी व्रत करने से। निर्जल नहीं रह सकते तो जल पर रहेंगे। उस पर भी काम नहीं बनेगा तो जैसी प्रभु की प्रेरणा होगी, शरीर की शक्ति होगी, उसके अनुसार। और कोई 1000 एकादशी निर्जल करे तो कितना पुण्य हुए, और उस 1000 निर्जल एकादशी को 100 गुना कर दे तो वो पुण्य कितना हो जाए, 1,00,000 एकादशी। इतना पुण्य निर्जल एकादशी के समान अगर कोई 1,00,000 एकादशी करे तो इतना पुण्य केवल एक राधा अष्टमी व्रत से होता है, केवल एक। कन्यादान को बहुत बड़ा दान कहा गया हमारे शास्त्रों में। सहस्र 1000 कन्या का विधि पूर्वक शास्त्रीय विधि से कोई बड़ा सुंदर दान करे और एक राधा अष्टमी का व्रत करे तो राधा अष्टमी का एक व्रत भारी है। कोई मान लो बड़ा पापी, दुष्ट, दुराचारी, अनाचारी है, उसको पता नहीं है कि राधा अष्टमी है, जाने अनजाने कल के दिन उसका एक व्रत हो गया, उसको भोजन नहीं मिला, अन्न नहीं मिला, जल नहीं मिला, भले वो सबसे लड़ता भिड़ता रहा पर किसी तरह उसको अन्न जल नहीं मिला कल के दिन। मानो अनजाने में किसी पापी दुराचारी से भी राधा अष्टमी का एक व्रत हो जाए तो कुल के समेत भगवत धाम, गोलोक धाम को वो जाने का अधिकारी हो जाता है। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। समय को देखते हुए ज़्यादा नहीं, पर आज कल राधा अष्टमी है। कल थोड़ा सा चाह रहे थे कि रात्रि में थोड़ा सा जागरण का समय रखें। प्रेमी लोग सुन ही रहे होंगे, 10:30 बजे से थोड़ा जागरण करें, थोड़ा श्री लाडली जी का अभिषेक हो जाए, कुछ पूजन हो जाए और फिर राधा रानी के भजन कीर्तन हो खूब तन्मयता से। जन्म भर तो सोए, मर कर तो सोना ही है। भक्ति जीवन के अंतिम श्वास तक कभी आराम नहीं। बीमार हूं चाहे स्वस्थ हूं, चाहे जैसे हूं, प्रभु के सर, चाहे 104 बुखार हो या कुछ हो, नियम से जीवन चलना चाहिए। नियम को निभाने की शक्ति भी प्रभु देते हैं। राधा अष्टमी के व्रत की कथा भी बहुत सुंदर है, कल अवश्य ही हम लोग को श्रवण करना चाहिए। तो कल थोड़ी सी राधा रानी
की भी चर्चा हम लोग सत्संग में करेंगे। और रात्रि को थोड़ा सा जागरण करके आनंद मनाए, सब लोग उत्सव मनाएं। जिसके जिसके घर में ठाकुर जी विराजमान है, प्रभु का श्री विग्रह विराजमान है, जुगल जोड़ी विराजमान है, निश्चित रूप से पंचामृत स्नान कराओ। दूध, दही, घी, शहद, बूरा, फल का, मिठाई का भोग लगा के विधि पूर्वक पूजन करके उनकी आरती करो और उत्सव मनाओ। भजन करो, कीर्तन करो, नृत्य करो, गान करो। ये सब ये उत्सव का स्वरूप है। 2, 4, 10 लोग आ जाएं तो और आनंद हो जाता है, और उत्साह। उत्सव का तो उत्साह प्रेमियों से ही होता है और उत्साह बढ़ जाता है। तो ठीक है भगवान, आज के लिए समय को दृष्टिगत करते हुए हम लोग 2 पल प्रभु के नाम का कीर्तन करके वाणी को विराम देंगे। कल राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करना है, करना ही है, क्योंकि अभी मैंने ये नहीं बताया कि नहीं करने से क्या होता है, तो वो बताने से अच्छा है सबको व्रत करना है। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया